आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि आज ईशानी से दिल की बात कह दूंगा और वो मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ, मेरे कानों में नीलम और ईशानी के हंसने की आवाज़ गूंजी। वो जो हंसने की आवाज़ें आ रही थी, मैं जान गया था कि मेरी बेटी नीलम ईशानी के साथ बैठी गपशप लगा रही होगी। ऐसा ही होता था जब दोनों साथ होती थी तो घर में रौनक सी छा जाती थी। मेरे घर की खुशी उन दोनों से ही थी। मैं बहुत धीरे से उनके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो उन बातें उनके दरमियान हो रही थी वो सुनकर तो मेरी रूह फना सी हो गई थी। मेरे हाथ से गजरे छूट कर जमीन पर गिर गए थे जो मैं ईशानी के लिए लाया था। उन बातों को सुनकर तो मैं मानो पत्थर का हो गया था। मेरी बेटी 10 साल की थी जब मेरी बीवी का देहांत हो गया। मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था, लेकिन फिर भी वह चुपचाप सी रहती थी। इसकी वजह यह था कि मैं उसे पूरा वक्त नहीं दे पा रहा था। जाहिर है मैं दिन भर काम पर होता था। हालांकि मैंने घर पर एक नौकरानी रखी थी जो सुबह से शाम तक काम करती थी और जब मैं घर आता तो वो अपने घर चली जाती थी। बाकी का वक्त मैं नीलम को देने की कोशिश करता था, उससे उसकी स्कूल की रूटीन पूछता था, लेकिन वो खुलकर बात नहीं करती थी, बस सवाल का जवाब ही दे देती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी बेटी नीलम उदास रहती है जब तक कि उसकी ज़िंदगी में ईशानी नहीं आ गई थी। ईशानी हमारे पड़ोस में कुछ साल पहले ही आई थी और पढ़ती भी मेरी बेटी के स्कूल में ही थी। 8वीं क्लास से उनकी दोस्ती हो गई थी और अब मेरी नीलम हर वक्त ईशानी के घर पर रहती थी या फिर ईशानी हमारे घर आ जाती थी। ईशानी के माँ बाप मर चुके थे। वो अपने चाचा के पास रहती थी। उसके चाचा से भी मेरी अच्छी खासी जान पहचान थी। देखने में मैं ज़्यादा उम्र का नहीं लगता था, लेकिन मेरी शादी कम उम्र में ही हुई थी और बीवी भी मेरी मम्मी की सहेली की बेटी थी। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी। यही वजह थी कि उसकी जगह किसी और को नहीं दे पाया। बस किस्मत में हमारा साथ ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं लिखा था। जब से मेरी बेटी की दोस्ती ईशानी से हुई थी, वो हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी, घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। कभी वो दोनों किचन में होती, कुछ न कुछ पका रही होती, पूरे किचन में उधम मचा रहा रहता था और बाद में अपना किए जाने वाला तजुर्बा मुझे ज़रूर चखाती थी और वो जैसा भी बनाती थी मैं कहता था बहुत मज़े का है। मुझे अंकल कहकर पुकारती थी। मेरे नज़दीक भी वो ऐसी ही थी जैसे कि मेरी बेटी नीलम थी। मैं उसे बेटी कहकर पुकारता था। वक्त यूं ही गुजरता रहा और उन दोनों ने इंटर कर लिया। नीलम ने प्री इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पास किया था, इसलिए मैंने उससे कहा कि नीलम, इस बार मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगा जो तुम्हें पसंद हो। अब मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन जो चीज़ नीलम ने मुझसे मांगी वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। नीलम ने मुझसे ये कहा कि मैं ईशानी से शादी कर लूं। या ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मैं और ईशानी। मैंने पहली बार नीलम को गुस्से से देखा था। मैंने कहा, नीलम, तुम होश में तो हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। वो तुम्हारी दोस्त है, मेरे लिए बेटी जैसी है और तुम शादी की बात कर रही हो। वो कहने लगी, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, उससे मेरी बहुत दोस्ती है पापा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, आप उससे शादी कर लें। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया। मैंने कहा कि वो कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें लाकर दे दूँ। एक जीती जागती इंसान है और मुझे वो तुम्हारी तरह ही प्यारी है। मैं किसी कीमत पर यह कदम नहीं उठाऊंगा जो मुझे ईशानी के सामने, उसके चाचा के सामने शर्मिंदा कर दे। नीलम, तुम सोच भी कैसे सकती हो? मेरा तो सुनकर ही दिमाग चकरा कर रह गया। वो बच्ची मेरे बारे में क्या सोचेगी? हालांकि मैंने तो कभी उससे में और तुम में फ़र्क नहीं समझा। खबरदार, जो तुमने दोबारा मुझसे इस किस्म की बात की तो। मैंने आज तक नीलम को कभी नहीं डांटा था, लेकिन आज तो उसकी बात ऐसी थी कि मेरा लहजा सख्त हो गया था। मेरा दिमाग इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा था।
वो कैसे ये सब सोच सकती थी। मेरे सख्त लहजे को सुनकर नीलम रोते हुए मेरे पास से उठकर चली गई। मुझे लगा कि खुद ही समझ जाएगी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल फरामोश कर देता, लेकिन नीलम ने तो हद ही कर दी। खाना-पीना तक छोड़ दिया और निढाल सी अपनी कमरे में लेटी रहती थी। मैं वजह पूछता तो कहती कि मैं ईशानी से शादी पर राज़ी हो जाऊँ। भला ये भी कोई ज़िद है? मैं कैसे उसके कहने पर किसी बच्ची की ज़िंदगी खराब कर सकता था? मैंने नीलम को बहुत समझाने की कोशिश की। ये सब गैर मुनासिब थी बात है, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो 2 दिन में भूखी रही, तीसरे दिन उसको कमज़ोरी से बेहोश हो गई। मैं अब उसके सामने खुद को बेबस सा महसूस करने लगा था। मैं उसकी बात मान भी लेता तो ईशानी के चाचा ये सुनते ही उसे हमारे घर भेजना ही छोड़ देते। बेहोशी में भी नीलम ईशानी का ही नाम ले रही थी। 3 दिन में नीलम का चेहरा मुरझा कर रह गया था, लेकिन मैंने इस बात की खबर ईशानी को नहीं दी थी। लेकिन अब मैं बेबस सा हो गया था। नीलम की हालत देखकर मैंने ईशानी को कॉल की इस बात की खबर दी कि नीलम बीमार है। यह सुनते ही ईशानी फौरन से हॉस्पिटल के कमरे में पहुंच गई और सीधे नीलम के पास आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, नीलम तुम्हें क्या हो गया? ईशानी भी नीलम के लिए बेतहाशा परेशान थी, फिक्रमंद थी। नीलम ने भी ईशानी की आवाज़ सुनकर ही अपनी आंखें खोली थी। रोने लगी, कहने लगी, ईशानी, मेरे पापा को मुझसे प्यार नहीं है, मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। मैंने पापा से कहा था कि तुमसे शादी कर लें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि नीलम ईशानी के सामने यह बात कह देगी। मैं तो शर्मिंदगी से नज़रें झुकाकर बैठ गया कि क्या सोच रही होगी वो नीलम के बारे में। किस किस्म की लड़की है ये? मैं तो कमरे से फ़ौरन ही बाहर निकल गया और बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैं कैसे ईशानी से नज़रें मिला सकता था? मेरी बेटी ने तो मुझे ईशानी के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। मैंने जेब से सिगरेट निकाल ली और जलाकर पीने लगा। मैं सिगरेट का आदी तो नहीं था, लेकिन जो परेशानी मुझे नीलम ने दी थी, मैं उस फ़िक्रमंदी से सिगरेट पीने लगा था। कुछ देर बाद ईशानी बाहर आ गई। मैं कमरे से बाहर खड़ा था। उससे नज़रों का सामना होते ही मैंने नज़रें झुका ली। कुछ न करके भी मैं खुद को मुजरिम समझ रहा था। वो मेरे पास आई, कहने लगी, मुझसे शादी कर लें आशीष। यह सुनकर तो मेरे होश गुम हो गए। मुझे लगा शायद नीलम ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया है, जैसे वो काफ़ी दिन से मुझे कर रही थी। मैंने कहा, तुम नीलम की बातों में सीरियस मत लो, बेवकूफ़ है वो। मैं कभी भी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखता, कभी देख सकता ही नहीं हूँ। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, मुझे बिल्कुल नीलम की तरह ही हो। नीलम जज़्बाती है, उसे इन बातों की समझ नहीं है, लेकिन प्लीज़ उसकी बात का बुरा मत मानना। वो तुम्हें मोहब्बत करती है और मोहब्बत में फ़ुज़ूल सी बात लेकर बैठ गई है, इसलिए तुम्हें ये सब कह रही है। लेकिन तुम बेफ़िक्र रहो, मैं उसे समझा दूँगा। लेकिन वो कहने लगी कि ये सिर्फ़ नीलम की ही नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। ईशानी की इस बात ने तो मुझे चकित कर दिया था। मैं उसे बड़ी हैरत और ताज्जुब से मिले-जुले जज़्बात से देख रहा था। मुझे लगा मेरे पास शब्द ही ख़त्म हो गए हैं। मैं ये क्या सुन रहा था और किससे सुन रहा था? मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। मुझे उस पर अफ़सोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो लड़की मेरे बारे में कैसे ये सब सोच सकती है? मैं उसके बाप की उम्र का हूँ। मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी ही नहीं चाहिए। इसलिए मैंने अपना रुख बदल दिया और हाथ में पकड़ा सिगरेट होठों में दबा लिया। मेरे चेहरे पर गुस्सा की लकीरें साफ ज़ाहिर थीं। मैंने नागवारी से उसे देखा, कहा कि आज के बाद हमारे घर मत आना। मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ और तुम क्या कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे हैरत इस बात की है वो ऐसा चाहती क्यों है? वो अच्छी शक्ल की थी, कम उम्र की थी, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। मैं तो परेशानी में था, लेकिन वो बहुत
इत्मीनान से खड़ी थी। मुझसे कहने लगी, मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इतने बूढ़े भी नहीं हैं और न ही लगते हैं। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है तो आप नीलम की बातें मान क्यों नहीं लेते हैं? मैंने कहा, अगर तुम्हारी इन बातों की खबर तुम्हारे चाचा को हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नज़रों में मेरी? मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं कभी ऐसी बात नहीं कर सकता जिससे दूसरों की नज़रों में गिर जाऊं। वो कहने लगी, मेरे चाचा को कोई ऐतराज़ नहीं होगा, बस आप मुझे से शादी कर लें। यह बात भी मेरे लिए हैरानी की थी। भला यह उसका चाचा क्यों इतनी बड़ी उम्र के शख्स से अपनी भतीजी की शादी करेगा? मैं चुप सा हो गया। मेरे हर सवाल का जवाब मुझे दे रही थी। फिर वहाँ से चली गई। शाम तक नीलम भी काफ़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन इसलिए मैं उसे घर ले आया। उसने फिर यही कहना शुरू कर दिया। कहने लगी, अब तो ईशानी को भी कोई ऐतराज़ नहीं है, आप क्यों नहीं मान जाते हैं? मैं उसके सामने हथियार फेंक चुका था। उसने शादी की, मुझे शादी की कोई ज़रूरत नहीं थी, न ही मैं शादी का ख्वाहिशमंद था। यह बस मेरी बेटी की जिद थी। और फिर जब ईशानी को कोई ऐतराज़ नहीं था तो मैं कब तक नीलम पर सख्ती करता। इसलिए मैंने खुद ईशानी के चाचा से इस बात का जिक्र किया। वह कहने लगे कि मुझे शादी पर कोई ऐतराज़ नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं। असल में मेरी बीवी का रवैया ईशानी से ठीक नहीं है। मेरी बीवी ईशानी के बहुत पीछे पड़ी है और अपने निकम्मे भाई से ईशानी की शादी करवानी चाहती है, जो कि एक आवारा किस्म का लड़का है। मेरी भतीजी बहुत समझदार है, आप उससे शादी कर लें। मुझे इस बात का कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उसे खुश रख सकते हैं। चंद दिनों में ही मैंने सादगी से ईशानी से शादी कर लिया। उस दिन नीलम की खुशी का ठिकाना न था। वो बहुत खुश थी। रात को मेरे कमरे में ईशानी मेरी बीवी की हैसियत से बैठी थी, लेकिन मेरा दिल हर जज्बात से दूर था। आनन फानन में शादी, तो इतनी कम उम्र की लड़की से मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार न था। इसलिए कुछ देर ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। नीलम भी अपने कमरे में सो चुकी थी और मैं यहाँ बैठा इस अचानक से हो जाने वाले रिश्ते को लेकर परेशान था। खुद को समझाने लगा कि ईशानी को ऐतराज़ नहीं है और वो इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी है, तो मुझे भी कबूल कर लेना चाहिए। खुद को ज़हनी तौर पर कुछ राज़ी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक़्त मैं उलझा हुआ था। आखिर फिर मैं अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ, ईशानी दुल्हन के जोड़े में सजी-सवरी बैठी थी। मेरे आने पर कुछ संभल कर बैठ गई। मैं बहुत सोच में पड़ गया कि मैं उससे क्या बात करूं, जिस लड़की के लिए फ़िलहाल मेरे दिल में किसी किस्म की कोई भी जज़्बात न थे। फिर भी मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसके हाथ पर पहना दी। वो आज काफ़ी नर्वस सी बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ही बात शुरू की कि देखो ईशानी, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं फ़िलहाल दिल से दिमागी तौर पर इस रिश्ते को बिल्कुल भी कबूल नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे वक़्त चाहिए। इसलिए तुम चाहो तो आराम से इस कमरे में सो जाओ और चाहो तो नीलम के पास चली जाओ। मुझे लगा वो शायद इस बात पर ऐतराज़ करेगी, क्योंकि हर लड़की की शादी को लेकर बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन वो बड़े आराम से मान गई। कहने लगी, ठीक है, आप आराम करें, मैं नीलम के पास सो जाती हूँ। वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए ये बात भी हैरानी की थी। हर लड़की शादी की रात के लिए बहुत सी ख्वाहिश दिल में रखती है, फिर उसे मेरी ख्वाहिश भी थी, तो फिर इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान ली, जबकि मैं उसे पसंद था, इसलिए उसे कुछ न कुछ ऐतराज़ तो होना चाहिए था। खैर, मुझे लगा उसे भी वक़्त देना चाहिए। ईशानी अब रोज़ाना नीलम के पास सोने लगी, उसके साथ हँसती बोलती बातें करती। मैं रोज़ उन्हें जब कॉलेज छोड़ने जाता तो वो मेरे बराबर में फ्रंट सीट पर बैठ जाती और नीलम को तंग करते हुए कहती कि अब यहाँ बैठने का हक है, क्योंकि शादी से पहले नीलम मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठती थी। मैंने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन उसी रात जो कुछ मेरे और ईशानी के बीच हुआ
उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। एक बार मैं अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहा था। ईशानी मेरे कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं रखा था। मैंने आने की वजह पूछी तो मुझसे कहने लगी कि नीलम सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं आपके पास बैठकर बातें कर लूँ। सुबह संडे है, छुट्टी है कॉलेज की। मैंने कहा हाँ बैठ जाओ। वो बेड पर साइड में बैठ गई। मैंने किताब साइड पर रखी और नज़र का चश्मा भी उतार कर बॉक्स में डाल दिया। वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तो वो भी मुझे देख रही थी। न चाहते हुए भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई। वो भी मुस्कुराने लगी। मुझसे कहने लगी, आप इस उम्र में भी देखने में इतने हैंडसम हैं। जवानी में तो और भी होते होंगे। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे का डिंपल बड़ा प्यारा लगता है। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं कुछ पल यह समझ नहीं पाया कि जवाब जवाब क्या दूँ। मैंने कहा हाँ, जवानी में बहुत सी लड़कियां मुझ पर फिदा थी, लेकिन अब तो मैं 40 का हो गया हूँ। अब कहाँ वो बात रही। मेरी बात पर वो हंसने लगी। फिर बोली, खैर ऐसी बात वो नहीं है। अभी भी आप एक जवान लड़की के बाप नहीं लगते। जब पहली बार मैंने आपको देखा था मैं समझी थी आप नीलम के बड़े भाई हैं। फिर कहने लगी कि हमारे कॉलेज के भी बहुत सी लड़कियां यही समझती है कि आप नीलम के बड़े भाई हैं। फिर वो मुझसे मेरी पहली शादी के किस्से सुनने लगी, क्योंकि मेरी पहली बीवी आंचल से मेरी शादी मोहब्बत की थी। वो बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखते हुए मेरी और आंचल की लव स्टोरी सुन रही थी। सुनते-सुनते उसकी आंखें बंद सी होने लगी। वो बेड की दूसरी तरफ बैठी थी, वहीं लेट कर सो गई। मैंने पहले तो उसे जगाना चाहा, लेकिन वो गहरी नींद में थी। मैंने उस पर चादर ओढ़ा दिया। मैं खुद भी सो गया। मेरे दिल की धड़कनें उस वक्त बहुत तेज हुई, जब नींद में ईशानी मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। मेरे बाजू पर सर रखकर सोई हुई थी। उसका हाथ मेरे सीने पर धरा हुआ था। पहले तो अपने बाजू पर बोझ देकर नींद से हड़बड़ाकर उठा था, लेकिन जब उसे अपने इतने करीब देखा तो दिल की धड़कनों ने एक फीलिंग सी पैदा कर दी थी। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतने करीब से देखा था। उसकी सुंदरता मेरे अंदर नए जज्बात को बुरी तरह से झंझोर दिया था। मैं पहले ही इन सब से गुजर चुका था। बाकी की रही सही कसर अचानक से होने लगी बारिश ने पूरी कर दी। एकदम बादल की गरज से वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मेरे सीने पर सर रख दिया। मैं पसीने से सराबोर हो गया। फिर वह नींद में बड़बड़ाने लगी कि मुझे बारिश से डर लगता है। मैं कुछ भटकने सा लगा, इसलिए मैंने उसे खुद में समेट लिया। पहली बार मेरा दिल आंचल के बाद किसी के लिए तैयार हुआ था। इससे पहले कि मैं बेखुदी में कुछ आगे बढ़ता, मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैं चौंक सा गया। फिर ख्याल आया कि बारिश से तो नीलम भी घबराती है। ईशानी गहरी नींद में थी। मैंने धीरे से उसे खुद से जुदा किया और उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। नीलम उड़ी हुई रंगत के साथ घबराती हुई खड़ी थी। मेरे दरवाज़ा खोलते ही मेरे साथ लगी। पापा, मुझे डर लग रहा था। बादल इतनी जोर से गरज रहे हैं। फिर ईशानी भी मेरे पास नहीं थी। मैंने नीलम का माथा चूमा, उसे तसल्ली दी। फिर कहा कि नीलम, अब तो बड़ी हो जाओ। बारिश और बादल की गरज चमक से कौन डरता है। जाओ ईशानी के साथ सो जाओ। मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। नीलम ईशानी के बराबर में सो गई और मैं नीलम के कमरे में आकर लेट गया। लेकिन मेरी नींद अब उड़ चुकी थी। दिल शादी के तकाजे को पूरा करने को उभरने लगा था। मेरी नज़रें खुद ब खुद ईशानी के लिए बदलने लगी थी। एक बार मेरे एक दोस्त ने दावत दी। मैं नीलम और ईशानी को पहले ही तैयार रहने का कह चुका था। जब ऑफिस से वापस आया तो ईशानी मेरे कमरे में 2 जोड़े हैंगर में लिए बेड पर रखे बैठी थी। मैंने कहा, तुम तैयार नहीं हुई है? कहने लगी, आशीष, मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें से कौन सा ड्रेस पहनूं। नीलम भी नहीं बता रही। आप मुझे बताइए ना, कौन सा ज़्यादा अच्छा है। आप जो कहेंगे मैं वही पहन लूँगी। उसके सवाल पर मैं हंसने लगा। मैंने कहा, मैं भी
मैं भी नीलम का ही बाप हूँ। मुझे इन बातों का कुछ समझ पता नहीं है। जो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है वह पहन लो। वो मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर हक जताकर बोली, मेरे भी तो कुछ लगते हैं। मुझे आज आपकी पसंद पहननी है। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। वो किसी बच्चे की तरह से जिद करने लगी कि मैं उसे अपनी पसंद बताऊं। मैंने उनमें से एक ड्रेस बता दिया। वो खुश हो गई, लेकिन जब तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं आंखें झपकाना भूल गया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर जब मुझसे पूछने लगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, सच सच बताएं तो मेरा दिल मुझे दुहाइयाँ सी देने लगा, कहने लगा, तुम इसकी तारीफ उन लफ्ज़ों में करो जैसे आंचल की करते थे। मेरे दिल का शोर अब मेरा चैन चुराने लगा था। कुछ ईशानी भी कभी कभी नीलम की तरह बचपना करने लगती थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े खरीद कर लाता तो नीलम की तरह मेरे गले लग जाती, मेरे कानों के करीब आकर कहती, आई लव यू, थैंक यू सो मच। नीलम मेरी बेटी थी, उसके लिए मेरे जज्बात अलग थे। उसका मुझसे इजहार मोहब्बत करना भी मुझे अच्छा लगता था, जैसा एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात मुझसे कहती तो मेरा दिल अंदर से धमाल डालने लगता था। ईशानी का मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ाने लगा था। अब मेरा भी जी चाहता था कि उसे अपने कमरे में रखा करूं, उसकी तारीफ किया करूं, उसके करीब रहूं। आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि आज ईशानी से दिल की बात कह दूंगा और उसे मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वह हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मेरे कानों में नीलम और ईशानी की हंसने की आवाज़ें गूंजने लगी। मेरे घर में उन दोनों से ही तो रौनक थी। मैं बहुत धीरे से उसके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो बातें उन दोनों के बीच हो रही थी वो सुनकर तो मेरी रूह सी फना हो गई थी। मेरे हाथ से गजरे ज़मीन पर गिर गए थे, जो मैं ईशानी के लिए लाया था। मैं तो मानो ये बातें सुनकर पत्थर सा हो गया था। ये क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ। बड़े मरे मरे कदमों से मैं अपने कमरे में वापस लौट कर आया था। पहली बार ड्रेसिंग के आईने पर नज़र पड़ते अपनी उम्र बहुत बड़ी सी लगने लगी थी। लग रहा था कि 40 के बजाय 80 का हो चुका हूँ। बहुत रोकने के बावजूद मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैंने खुद को तब संभाला जब वही गजरे पहने ईशानी मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई आई। कहने लगी, आप मेरे लिए इतनी खूबसूरत गजरे लाए थे तो फिर मुझे दिया क्यों नहीं? कमरे के बाहर ही क्यों रख दिए, वो भी ज़मीन पर? फिर मेरे पास आने लगी, लेकिन मैं पीछे से हट गया। मैंने कहा, खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। वो यह सुनकर कमरे से बाहर चली गई। जो हकीकत खुल चुकी थी, कैसे मुमकिन था कि मैं उसके करीब भी जाता? मुझे अपना आप धुआं-धुआं सा लग रहा था। उसके बाद मैंने खुद ही ईशानी के से फासला रखना शुरू कर दिया। आज वो दोनों कॉलेज के फंक्शन पर जाने के लिए तैयार हुई तो मेरे कमरे में आ गई। अच्छी खासी तैयार थी, प्यारी भी लग रही थी। मैंने नज़रें चुरा ली। मैं गाड़ी की चाबी पकड़े बाहर आ रहा था, लेकिन उसे अपने सामने देखकर रुक गया। वो अब भी मुझे मुस्कुराकर देखकर पूछने लगी, आशीष, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे अंदर तो उन दो शब्दों से जैसे आग सी लग रही थी। जो सच्चाई मैं जान चुका था, उसके बाद मैं इस सवाल का क्या जवाब देता? मैंने उसे गौर से देखा और गुस्से से उसके दोनों बाजुओं को पकड़ा। उसकी आंखों को देखकर सख्त लफ्ज़ों में कहा, बताऊं तुम्हें कैसी लग रही हो? मैं इस अंदाज पर वो कुछ सहम सी गई। शायद मुझसे ऐसी सख्ती की उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे सख्ती से दबाकर कहा, बहुत बुरी लग रही हो। ये कहकर मैंने उसे छोड़ दिया। वो फौरन से मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। मेरे अंदर तो ऐसी नफरत थी कि जी चाह रहा था कि एकदम से इससे ज़्यादा सख्त व्यवहार करूं। मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। नीलम भागती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। फिर मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, आप भी ना पापा, बहुत जल्दी मचाते हो। आपको पता तो है लड़कियों को कितनी देर लगती है तैयार होने में। वो अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज़ थी। मेरा मूड अच्छा होता तो नीलम की बात का हंसकर जवाब भी देता। मैं खामोशी से बैठा रहा। हैरत तो मुझे ईशानी को देखकर हुआ, जो
मुंह धोकर बिल्कुल सादा हुलिये में बाहर आई थी। आंखों से लग रहा था कि रोई है। मैंने उसके चेहरे से नजरें हटा ली। वो जब मेरे बराबर में फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो मैंने उसे टोक दिया, जाओ जाकर पीछे बैठो, लेकिन वो फिर भी फ्रंट सीट पर ही बैठी थी। पूरे रास्ते वो दबी-दबी सिसकियां लेकर रोती रही। नीलम उससे वजह पूछ-पूछ कर थक गई थी कि वो क्यों रो रही है, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मेरे जज्बात कोई पत्थर के नहीं थे कि कोई भी आकर मुझसे खेल जाए। उसे बस इस बात का रोना आ रहा था कि मैंने उससे सख्त लहजे में क्यों बात की, लेकिन यह नज़र नहीं आ रहा था कि वो अपने चक्कर में मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर गई है। मैं हक पर था, मेरा रवैया भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, बस कमबख्त दिल बस में नहीं रहा था। ईशानी की सिसकियों ने पूरा दिन मुझे बेचैन रखा। ख्वाहिश ऑफिस में मेरे हाथों स्टाफ की शामत आती रही। ईशानी मुझसे बात नहीं करती थी, कुछ नहीं कहती थी, मुझसे दूर भी रहने लगी थी। अच्छी बात थी कि वो मुझसे दूर रहने लगी थी, लेकिन बस उसकी नज़र मुझ पर जमी रहती थी, जिनमें न जाने ढेरों सारे शिकवे थे। वक्त आगे को बढ़ गया था। अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त ने अपने बेटे के लिए नीलम का रिश्ता मांग लिया। वो लड़का मुझे पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने नीलम से उसकी रजामंदी पूछी थी, क्योंकि यह बेटी का हक है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही उसका इकरार था। कुछ माह में नीलम की शादी तय हो गई थी। जिस दिन नीलम विदा हुई, हम से गले लगकर खूब रोई। ईशानी भी रो रही थी। नीलम जा चुकी थी। अब घर में सिर्फ मैं था और ईशानी थी। मेरा कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। मैंने उससे कहा कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो कुछ थकी-थकी सी भी लग रही थी। नीलम की जुदाई से उदास भी थी। वो लाउंज में रखे डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई। मैं उसके बगल की कुर्सी पे बैठ गया। मैं सोच चुका था कि मजबूरी का बंधन भी अब खत्म कर दो, जिसे ईशानी ने अपने बुरे वक्त को गुजारने के लिए मुझसे जोड़ा था। उस दिन वो और नीलम यही बातें कर रहे थे। तुमने पापा से शादी अपनी चाची के भाई से बचने के लिए कर तो ली है, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना, पापा तुमसे बहुत बड़े हैं। तुम्हारा भी मेरी तरह ये दिल चाहता होगा कि तुम्हारा पति भी। नीलम ये कहकर चुप सी हो गई और हंसते हुए बोली, मेरा पति भी हैंडसम और डेंसिंग हो, यही कहना चाहती हो ना? नीलम, जाहिर है कि मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश है। भला तुम्हारे पापा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं, कितने बड़े हैं वो मुझसे? ईशानी की बातों ने मुझे किसी गहरी खाई में फेंका था। अगर मैं उसे पसंद नहीं था तो हॉस्पिटल में मुझसे यह क्यों कहा था कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ? मैं बाहर खड़ा एक तकलीफ से गुजर रहा था। नीलम, तू यूँ मेरी मजबूरी जानती थी। चाची मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती, इसलिए मैंने यह कदम उठाया था। पता है, शादी की रात मेरी जान पर बन आई थी, लेकिन शुक्र है आशीष ने खुद ही मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। इनकी बातें मेरे लिए एक कड़ा इम्तिहान बन गया था, क्योंकि मैं उन्हें चाहने लगा था। वो न भी भेजते तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। हमारा तो यही प्लान था कि तुम्हें पापा से सिर्फ कागजी रिश्ता ही जोड़ोगी और पढ़ाई खत्म होते ही अपने हमउम्र लड़के से शादी कर लोगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि तुम शादी करोगी किससे? क्या कोई तुम्हारी नज़र में है? पापा की फिक्र मत करो, मैं उन्हें कह दूंगी कि वो तुम्हें छोड़ दें। वो मेरी बात नहीं टाल लेंगे। नीलम ने दोस्ती की खातिर मुझे बिल्कुल खाई में डाल दिया था। ईशानी के आगे शब्द ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। कहने लगी, हाँ है, एक बहुत ही हैंडसम सा नौजवान है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। यह सुनकर मेरा अपना आप धुआं-धुआं सा हो गया था, लेकिन नीलम ने ज़रूर उससे बेताबी से पूछा था, अच्छा तुमने पहले मुझे कभी नहीं बताया? बताओ कौन है वो? नीलम ने बेचैनी से पूछा, लेकिन वो टाल गई, अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से पलट आया था। उसी वक्त सोच लिया था कि ईशानी को नीलम की शादी के बाद
उसके फैसले पर आज़ाद कर दूंगा। इसलिए बात मैंने खुद ही उससे शुरू की थी। ईशानी, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उससे कहो कि मुझसे आकर मिले। मैं तुम्हारी उससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो चौंक सी गई। आप ये क्या कह रहे हैं आशीष? वो हैरान थी। मैंने कहा, तुम्हें और किसी ड्रामेबाजी की ज़रूरत नहीं है ईशानी। मैं तुम्हारी और नीलम की बातें सुन चुका था, इसलिए मैं तुम्हारी भी अपनी एक ज़िंदगी है। मुझ जैसे बूढ़े की ज़िंदगी का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे बस तुमसे एक गिला है। तुम अगर मुझसे सच भी कह देती कि तुमने मुझसे शादी किस मकसद के लिए की है तो मैं तब भी इनकार नहीं करता। तुम्हें सुरक्षा चाहिए था, वो मैं सच सुनकर भी दे देता, लेकिन जो खेल तुमने और नीलम ने मेरे साथ खेला वह गलत था। जब तुम्हें कोई और पसंद था तो मुझसे यह क्यों कहा कि तुम अच्छे लगते हो, तुम मुझसे शादी पर राजी हो? मैं बहुत दुखी दिल से बात कर रहा था, बड़ी तकलीफ से गुजर रहा था, क्योंकि वह मेरे दिल की मलिका बन चुकी थी। वह चुप थी, बस एक टक मुझे देखे जा रही थी, शायद अपने रवैये पर शर्मिंदा थी। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा जब भी तुम चाहो। अब तुम जल्द से जल्द उस लड़के को बुलाओ जो तुम्हें पसंद है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी तय कर दूं। अब तुम्हारे साथ एक घर में एक ही छत के नीचे मैं नहीं रहना चाहता। ये कहकर मैं अपने कमरे से चला गया। ये फैसला मेरे लिए तब इतना मुश्किल ना होता अगर ईशानी और नीलम मुझसे सच कहती, लेकिन जो ड्रामा उन्होंने रचाया था, मेरे जज्बात बुरी तरह से कुचल गए थे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन मैं बेड पर लेट गया। बड़ी जोर से दरवाज़ा खटखटाने पर चौंक सा गया। आशीष, दरवाज़ा खोलें, ईशानी थी। लेकिन इस वक्त क्यों आई थी? मैंने कहा, तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं बहुत तकलीफ से गुजर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि उससे और गुस्सा कर बैठूं, लेकिन वो भी आज जिद्दी थी, शायद हो रही थी। कहने लगी, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरा मरा मुंह देखेंगे। ईशानी की बात सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। उस बेवकूफ़ लड़की पर मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। वो अब भी उसी कपड़े में थी जो नूर की शादी में पहना था। वैसे ही तैयार भी थी, बस रोने से काजल फैला हुआ था। उस वक्त वो भी उसका हुस्न बढ़ा रहा था। मैंने नज़रें फेर ली। वो अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ मैं? ईशानी की बात पर मैंने बड़ी हैरत से देखा। ये कैसा बेतुका सवाल था? वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। कुछ पूछा है आपसे मैंने? आपको कैसी लग रही हूँ? यह कहकर वो मेरे सीने से लग कर रोने लगी। मैं तो अपनी जगह फ्रीज सा हो गया था। आपने आधी अधूरी बातें सुनी है आशीष, और खुद से कुछ भी सोच लिया। मेरे लिए एक खूबसूरत नौजवान लड़का हो, ये नीलम की सोच थी। मैं कई बार उससे कह चुकी थी कि तुम्हारे बाबा मेरे आइडियल पर्सनैलिटी हैं। मुझे उनकी शख्सियत बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन नूर उम्रों का फ़र्क मेरे सामने रख देती थी। उसे लगता था मैंने चाची के भाई से बचने के लिए मजबूरन आपसे शादी की है। इसलिए मैं नीलम को वही जवाब दे रही थी जो वो सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे यकीन दिला दिलाकर थक गई थी कि मैंने आपको दिल से कबूल किया है। हाँ, ये सच है कि शादी की रात मैं बहुत नर्वस थी, और वो हर लड़की होती है। लेकिन उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे देखें, मेरी तारीफ़ें करें, मुझसे बातें करें, लेकिन आप मुझसे लापरवाह से रहते थे। इसलिए मैं खुद से आपकी तरफ कदम बढ़ाया था। आपसे रात के वक्त बातें करने लगी, आपके बराबर में सो गई। मुझे आपकी साथ चाहिए थी, मुझे मेरे रिश्ते का हक चाहिए, लेकिन मैं खुद से यह बात नहीं कहना चाहती थी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि ऐसा कदम पहली बार उसका पति उठाए, इसलिए बारिश के बहाने से आपके करीब आ गई थी, लेकिन नूर के आने से मुझे तन्हा भी रहने दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी पसंद पहनूं। आपकी मुझ पर ख्वाहिश से मेरी
भरी नज़रों उठे। आपकी नज़रें मुझे अंदर तक मसरूर कर देती थी। मैं बहाने-बहाने से आपके करीब आने की कोशिश करती थी। शायद आपको मेरी ख्वाहिश का एहसास हो, लेकिन आप तो शायद पत्थर के थे। आशीष मेरे साथ लगी वो मुझसे शिकवे कर रही थी। मैंने उसे अपने बाहों में ले लिया। एक गलतफ़हमी थी जो हमारे दरमियान इसलिए पैदा हो गई कि मैंने ईशानी से कोई पहल नहीं की थी। यह गलती तो मेरी थी। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया और उसके माथे को चूम कर उसको उसका पहला हक दिया। वो बहुत हसीन थी, दिल की भी और अंदर से भी।